हरिश्चंद्र की बैठ गए। अब जब हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे विश्वामित्र बैठे तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कुछ नहीं कही, खजांची को बुलवाया, जो खजाने का मालिक था उसको बुलाया और खजांची को बुला करके आदेश दिया, भैया चले जाओ और जा करके इन महात्मा को जितने धन की जरूरत है इन महात्मा को उतना धन दे दो। राजा हरिश्चंद्र बोले कि राजा ने खजांची बुलावा और आज्ञा दी सोना लाने की, और तब विश्वामित्र ने मुस्काए बुला करके आदेश दिया, चले जाओ, जा करके महात्मा को जितने भी धन की जरूरत है 60 बार सोना निकाल लिया। विश्वामित्र बोले हमें लगा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है राजन, खराब हो गई बुद्धि तुम्हारी। विश्वामित्र बोले सुनो, जिन पर तुम हक जता रहे हो, जिन्हें तुम आदेश दे रहे हो और जिन पर तुम सेवा करा रहे हो, अब ना तो तुम्हारा राज्य बांट रहा, ना तुम्हारी धन दौलत रही, ना ये सेवक तुम्हारे रहे, क्योंकि सब कुछ मेरा हो गया। ओ राजा ओ सठिको अब अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा तुम्हारी प्रजा, ये सब कुछ मैंने ले लिया। याद करो रास्ते में तुम्हें जब हम मिले थे, कुंजी लगाम के द्वारा तुमने त्रिवाचा भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब राजन धन दौलत तो मेरी हो गई, राजपाट मेरो होगा, सब कुछ मेरो हो, अब तुम हमें 60 बार सोना और दो। अब हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी राजपाट तुमने ले लो, धन दौलत तुमने ले ली, अब तुम्हें हम 60 बार सोना कहाँ दे, मेरे हाड़ रही है सो ले ले, अब कहाँ देते तुम्हें हम। तो हरिश्चंद्र उदास हो गए। तो जब उदास हुए तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, राजन अगर आज तुमने अपना वचन पूरा न किया तो तुम झूठे राजा पड़ जाओगे। तो हरिश्चंद्र बोले पहले मैं अपनी पत्नी तारा से पूछूं, क्योंकि पहले के राजा महाराजा कोई भी काम करते थे तो अपनी पत्नी को बता करके करते थे, अपनी पत्नियों से कोई भी बात नहीं छिपाते थे। और आजकल पत्नी को वे बड़े बड़े काम करे हैं, पति को कौन कौन खबर हम देती है। हाँ, तो अब ध्यान रखना दादा कि हरिश्चंद्र चले तारा के पास में पहुंचे। जब हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे तो पहुंच करके तारा पलंग पर बैठी हुई थी, पति को आता हुआ देखा, सुंदर सा पलंग बिछा दिया, अपने पति को बैठा लिया। लेकिन तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र को उदास देखा, और जब उदास देखा तारा ने हरिश्चंद्र को तो प्रश्न कर दिया, महाराज आज आप इतने उदास क्यों हो, कोई बात हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, क्या हो गया। और तारा बोली कि किसी कारण से हर प्रीतम
महाराज तारा ने प्रश्न किया, क्या बात है आज आप इतने उदास क्यों हो? बोलो ना महाराज। महाराज तारा ने पूछा आप इतने उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा उदास मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज एक महात्मा जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ छीन लिया। और सुनो तारा, अब वो महात्मा हमसे कह रहे हैं कि उन्हें 60 बार सोने की और जरूरत है। तारा अब तुम बताओ, राजपाट महात्मा ने ले लिया, धन दौलत उन्होंने ले ली, अब कहाँ 60 बार उन्हें दे, कहाँ से दे? तो तारा बोली सुनो, अगर वो महात्मा 60 बार सोना मांग रहे हैं तो आप अपने धर्म से पीछे मत हटो, आप मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन उन महात्मा का 60 बार सोना दे। आजकल की कोई कहिए कि हमें बेच दो, बताओ भैया कहेगी? आजकल की तो कहिए जो तुम बेचो, अम्मा को बेचो, जो बब्बा को बेचो। अगर तुम्हारे पास में धन दौलत खत्म हुई है तो तुम हटो साइड पे, हमारा तो दूसरों तैयार है। तो आजकल महाराज पति के पीछे बिचवे का कोई नहीं बनी है। हाँ, पति के पास में पैसा खत्म तो महाराज इनको प्रेम खत्म। आजकल की अपने अपने पति इनको छोड़ के जाती सो जाती, कछु कछु तो मरवाए क्यों जाती। अब कहाँ तक महाराज इनकी कही जाए, कलयुग की तो महाराज लीला ही न्यारी है, क्योंकि नारी का प्रेम आज की दुनिया में केवल और केवल पैसों तक है। क्योंकि विद्वान लिखते हैं, अरे नारा प्रेम जवाई दाढ़ी के जब तक संग प्यार करके आए तब तक तूने मेरे करो ही क्या जिंदगी में, ऐसे कहती है। सुनो ना, एक अलग बत्ती हुई जात प्रेम छोटा जात ना रखो भाई। बोले करुए बोल के मर जा पति दुखदाई।
खुद बच जाओ, लेकिन संत का 60 बार सोना अदा कर दो। तारा बिकने के लिए तैयार हो गए। बेटा रोहित आए, रोहित ने भी जवाब दिया, बाबा आप अपने धर्म से पीछे मत हटना। क्यों? क्योंकि अगर आज आप अपने धर्म से पीछे हट गए तो आपका नाम झूठा पड़ जाएगा। तो जब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा के ये वचन सुने कि मेरी पत्नी मेरे दुख में बचने के लिए तैयार है, तो आंखों में आंसू आ गए। जब हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आए, जवाब दिया, वाह रानी तारा, मैं तो यही जानता था कि नारी का प्रेम केवल पति के पैसों तक है, लेकिन तुम तो मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। ऐसी नारी मैंने पहली बार देखी। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि महात्मन, अब न मेरे पास धन दौलत, न मेरे पास में राज्यपाट कछु नहीं है, तो ऐसा करो हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार है, तुम वो ले चलो, लेके बेच दो जाएंगे और अपना धन आप मुझे बेच करके अदा कर लो। तो विश्वामित्र तो परीक्षा ले रहे थे, हरिश्चंद्र को ये बात पता नहीं थी। विश्वामित्र ने जवाब दिया, तुम बेचो, पत्नी बेचे, पुत्र बेचे, हमें तो अपने पैसे से मतलब। चलो अब तुम बिकने के लिए तैयार हो तो चलो तुम्हें बेच दे। तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र ने राजा महाराजाओं वाले वस्त्रों को छोड़ा, एक महाराज धोती लपेट ली, बेटा रोहित ने लंगोटी को पहन लिया, तारा ने दासियों जैसे वस्त्रों को पहन लिया और पहन करके तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए जाने लगे। अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, तो अवध के लोगों ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज जब राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की, हमें भी अपने साथ ले चलो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अब ये अवध आप लोगों की है, इस अवध को बड़े आनंद से संभालना, बड़े अच्छे से इस अवध को चलाना। मैं तो जा रहा हूँ, मेरे नसीब में जो लिखा था वो मेरे साथ हो रहा है, मुझे जाने दो। आज हरिश्चंद्र ने सारे अवध के लोगों से विदा ली और विदा लेकर के हरिश्चंद्र काशी के लिए जाने लगे। अब सुनो, समय से बड़ा बलवान दुनिया में कुछ नहीं होता। समय से बड़ा बलवान और कर्म से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में अमीरी आ जाए और आपके पास में पैसा आ जाए तो कभी फूलो मत, कभी ज्यादा उछलो नहीं कि मेरे पास में पैसा है तो हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब समय का तमाचा लगता है ना, तो फिर इंसान कब मिट्टी में मिल जाए ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि हरिश्चंद्र का समय वो है जो आज हरिश्चंद्र बिकने के लिए जा रहे हैं। वो रानी तारा जो कभी बाहर की धूप नहीं देखती थी और आज रानी तारा कटीले रास्तों पे नंगे पैर चल रही है। क्योंकि विद्वानों ने लिखा, गौर करना शब्दों पर, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, कर्म से राजा राज करे और कर्म ही राजा को भी लगावे। सुनो, अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज की भैया, अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तरगर पानी, इसीलिए अरे बलियारी बलियारी, अरे बलियारी बलियारी समय तेरी बलियारी, ए राजा से हो गए भिखारी समय तेरी बलियारी। कर्म से बड़ा, समय से बड़ा कुछ भी नहीं। तीनों प्राणी चले, चलते 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 परीक्षित महाराज काशी में पहुंचे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5वें दिन जाके काशी में पहुंचे। जब 5वें दिन काशी में जाकर के पहुंचे तीनों प्राणी, तो आज हरिश्चंद्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया
और जब काशी के चौराहे पर खड़ा किया तो आज परीक्षित महाराज विश्वामित्र जो है वो आवाज लगाने लगे। और जब आवाज लगाने लगे तो आवाज लगाई काशी के लोगों, अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। अब जब आवाज लगाई तो काशी में महाराज चौराहे पर ऐसा लगा जैसे मेला लग गया हो, सभी लोग इकट्ठे हो गए। अब जब सभी लोग इकट्ठे हुए उसी भीड़ में से एक कालू नाम का मैत्र निकल के आया। तो कालू मैत्र ने विश्वामित्र से कहा, महात्मन मुझे ये पुरुष चाहिए, इसका क्या मूल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मैत्र ने 20 बार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई तो ब्राह्मणी ने जवाब दिया, महात्मन इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो परीक्षित महाराज 20 बार सोना देकर के ब्राह्मणी ने तारा को खरीद लिया। अब सुनो, मैत्र के हाथों बिक गई हरिश्चंद्र और ब्राह्मणी के हाथों बिक गई तारा। अब कौन बचा? बेटा रोहित। और जब बेटा रोहित बचा तो महाराज हरिश्चंद्र तो चलने लगे मैत्र के साथ, तारा चलने लगी ब्राह्मणी के साथ। और जो तारा ब्राह्मणी के साथ में चली सोई आज बेटा रोहित ने जाए के महाराज तारा के पैर पकड़ लिए। और रोहित ने जब तारा के पैर पकड़े तो रोहित ने जवाब दिया, मैया तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम छोड़ के जा रही हो मुझको? माँ, मैत्र के हाथों पिताजी बिक गए और तुमको खरीद लिया ब्राह्मणी ने, लेकिन मैया मेरो मोल करवे वालो कोई नहीं। और सुनो माँ, अगर तुम हमें छोड़ करके चली गई ना तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। माँ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। एक बात ध्यान रखना मेरी मैया कि घर में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे एक सेकंड भी बिना माँ के नहीं रह पाते हैं। और एक और खासियत मैंने देखी है, कौन सी? क्या घर में हजारों रिश्तेदार हों और घर में हजारों परिवार वाले हों, लेकिन घर में अगर माँ नहीं होती है तो वो घर सूना लगता है। एक माँ के बिना पूरा घर सूना लगता है, क्योंकि जो रौनक घर की माँ के होने से होती है वो रौनक किसी के होने से नहीं होती है। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम इतने बड़े हो गए, अपनी बात करें तो जब हम घर पे तो खैर रुक ही नहीं पाते हैं। जब हम घर पे जाते हो, घर पे अगर माँ ना मिले, अगर मेरी माँ घर पे ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ है ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ जाता। जब माँ कहीं चली जाती है तो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, माँ के बिना किसी जिंदगी में रुआनी नहीं आती है। जब तक जिंदगी में माँ है और जब तक मनुष्य के ऊपर माँ का साया है तब तक जिंदगी खुशहाल है। और जब माँ साथ छोड़ के जाती है ना तो संसार में कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माँ का जो दर्जा है वो दुनिया में कोई ले नहीं सकता है। ध्यान रखना, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। माँ अपने बच्चों का हर दुख अपने ऊपर ले सकती है। और ध्यान रखना, बच्चे माँ के ऊपर कितने भी अत्याचार करें, बच्चे माँ को मारें, गाली दें, अपशब्द कहें, कुछ भी कहें, डांटें, फटकारें, लेकिन माँ कभी अपने मुख से अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। अब अगर बच्चे माँ को गाली भी देते हैं ना तो माँ यही कहती है तू खुश रहा, जैसे भी तुझे रहना तू खुश रहा, लेकिन कभी तेरे ऊपर दुख ना आए। एक बार ध्यान रखना, बाप अपने बच्चों से बैर मान सकता है, बाप अपने बच्चों का साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ सकती है। माँ हमेशा अपने बच्चों का संग देती है, चाहे दुख में हो माँ, चाहे सुख में हो माँ, लेकिन माँ कभी बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है। अगर बाप मर जाए, ध्यान रखना, अगर बाप मर जाए
तो माँ अपने बच्चों के सारे जिंदगी काट लेती है। लेकिन अगर महाराज माँ जो होती है ना बच्चों के सारे जिंदगी काट लेती है। माँ अगर मर जाए तो बाप दूसरी शादी करके घर बैठ जाता है। ध्यान रखना, बाप अपनी दूसरी शादी करके घर बैठ जाता है। ये होता है माँ का स्थान, और माँ का स्थान कभी संसार में कोई ले नहीं सकता है। आजकल के लोग सयाने हो जाते, बड़े हो जाते, तो अपनी अपने माँ बाप से ये कहते हैं कि जिंदगी में तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बच्चे कहते हैं अपने माँ बाप से कि जिंदगी में तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा। आजकल के बच्चे कहते हैं कि 9 महीने का किराया ले लो हमसे। आजकल के बच्चे कहते हैं कि 9 महीने का हमसे किराया ले लो। ध्यान रखना, 7 जन्म निकाल देना, एक जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म निकाल देना, फिर भी माँ का कभी किराया नहीं दे सकते हो आप लोग। ध्यान रखना, क्योंकि जो बाप अपनी खून पसीने की कमाई कर करके तुमको पढ़ाया, तुमको बड़ा किया, जिस बाप ने न दिन देखा, न धूप देखी, न छांव देखी, और बाप धूप में जा जा करके जिसने तुम्हारे लिए कमाई की, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, उस बाप से तुम कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया। जिस बाप ने तुम्हें कंधों पर बैठा करके दुनिया दिखाई, उस बाप से तुम कहते हो तुमने क्या किया। जिस माँ ने अपने हाथ जला जला करके आग में तब तुम्हें रोटी करके खवाई, उस माँ से तुम कहते हो कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया। ध्यान रखना, मर जाओ, एक जन्म नहीं 7 जिंदगी निकाल देना, माँ का कर कभी अदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता है। ध्यान रखना, हमने देखा था, ये आपकी माँ जी थी क्या है? आपकी माँ थी? क्या हो गया? इलाज चल रहा है माँ का। इन माँ को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझसे रहा नहीं गया जब मैंने माँ की दशा देखी। देखिए, कहा जाता है शरीर का कुछ पता नहीं है कि शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए, लेकिन कहा जाता है कि संसार में जितना हो सके, अगर आपके घर में माँ बाप सुखी हैं तो आपका घर स्वर्ग है, और घर में अगर माँ बाप सुखी नहीं है तो वो घर कभी स्वर्ग बन नहीं सकता है। आजकल के लड़के, हमने ज्यादातर देखा, लड़के शादी करके आते हैं घर में, तो आते ही आते घर की बहुएं अपने सास ससुर को घर से निकाल देती हैं। अगर माँ वृद्ध हो जाए तो बहुएं अपने पति से कहती है कि अब जब डुकरिया को काम आए घर